बांग्लादेश में जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार मचाया और वहां की प्रधानमंत्री को अपना ही मुल्क छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। क्या वो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो छात्र ही थे? और जो आंदोलन चल रहा है, जो अत्याचार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं बांग्लादेश में, और इन दिनों अब जो है हिंदुओं को लेकर के जबरदस्त तरीके से उनका जो परचम है वो लहरा रहे हैं। तमाम वहां के जो बांग्लादेश में हिंदू भाई रह रहे हैं उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, उनकी माताएं बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तमाम वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं और वो मंदिरों को आग के हवाले कर रहे हैं जिसमें हिंदू पूजा पाठ करते हैं। प्रदर्शनकारी इतना ही नहीं रुकते हैं, वहां के हिंदू पे इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं कि वहां के हिंदू परेशान हो करके वो भारत के बॉर्डर पे आ पहुंचे हैं और भारत से शरण मांग रहे हैं कि भारत की सीमाओं में हमें प्रवेश करने दिया जाए। और जिसको लेकर के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी अब जो है हिंदुओं की एकता देखने को मिली है। तमाम जहां लाखों की तादाद में हिंदू इकट्ठा हुए हैं, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो प्रदर्शनकारी वहां के हिंदुओं के घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनके परिवार वालों से, उनके माताओं बहनों से जो इज्जतों का खिलवाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश की कहानी जो है वो बहुत ही अत्यधिक खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो गिर चुकी है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर के भारत भाग चुकी हैं और उसके बाद से ही वहां की जो स्थिति है वो इतनी भयावह हो चुकी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों के लिए। क्योंकि वहां के जो हिंदू भाई हैं, जो वहां के हिंदू लोग हैं, वो अब इतने परेशान हो चुके हैं कि वो भारत के सीमाओं के समीप पहुंच चुके हैं जहां पे बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है और भारत में ये घुसने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदू इतना परेशान हो चुके हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त तरीके से ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आप ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो लोग, वो हमारे हिंदू भाई जो लाखों की तादाद में वहां इकट्ठा होकर के हरे रामा और हरे कृष्ण की भजन गा रहे हैं और वहां पे विनम्रता पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके परिवार वाले को निशाना बना रहे हैं और उनकी माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो तमाम जो बांग्लादेश की घटनाएं हैं वो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दी हैं, क्योंकि वहां की जो तख्ता पलट हुई है और जो वहां पे हिंदुओं के साथ, उनके धार्मिक ग्रंथों के साथ, उनके धार्मिक आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ये पूरे विश्व में एक सोच का विषय बना हुआ है। और खास तौर पे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा, ये जो हिंदुओं पे वहां पे अत्याचार हो रहा है, भारत पे एक बहुत ही बड़ा सोच का विषय बन गया है कि वहां पे जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए। अब देखना यह होगा कि भारत की जो सरकार है उन हिंदुओं के खिलाफ, जो हमारे अल्पसंख्यक, जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में हैं या फिर जो बीएसएफ के समीप पहुंच चुके हैं, यानी कि जो हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत का उसके समीप पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए भारत सरकार जो है वो क्या करना चाहती है। क्योंकि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो अब बीएसएफ के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि जो हमारा मुल्क है और जो बांग्लादेश का मुल्क है उसके सीमा के समीप पहुंच चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो बांग्लादेश में है वो क्या करती है। क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि ढाका में भी जबरदस्त हिंदू लोग जो है वो प्रदर्शन किए हैं और लाखों के तादाद में एकत्रित होकर के ये प्रदर्शन को उन्होंने किया है। देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पूरे मसले पे ये जो प्रदर्शनकारी है, जो बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी हैं, जो अत्याचार मचाए हुए हैं, इसके ऊपर और जो हिंदुओं के ऊपर वहां पे जुर्म किया जा रहा है, भारत सरकार क्या करती है।